गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट वीक हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडिया मार्चिस अहेड। इसमें हमने देखा था कि हमारा देश वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 डे, बट इंडिया गॉट पार्टीशन इन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट द माउंटेग्यू प्लान या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के फीचर्स क्या थे, मेन फीचर्स क्या थे मेन फीचर्स क्या थे? The British rule over India, and after that immediate dominion of India was made, included the United Provinces under the British Madras Presidency, Carnatic, East Punjab and West Punjab and Northern West Frontier, prominent provisions, and Sindh and West Bengal, East Bengal go to the Pakistan, and princely states were given the freedom. After that we read about the who is the first Governor General of the independent India, and who is the first Indian people, and when were the Pondicherry, Goa and other states, Sikkim is merged into India, become the part of India. After that we read about the Indian Constitution. When did it frame? It framed in 26 November 1948 and enforced in 26 January 1950. एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के मेंबर्स, प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे, एंड इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। पाथ ऑफ प्रोग्रेस में हमने क्या देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे जो थी वो इम्प्रूवमेंट हुई, और एग्रीकल्चर में कैसे इम्प्रूवमेंट हुई, हमने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जो थी वो अचीव की थी। उसके बाद बेटे जो आज हमने देखना है वो है हमारा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंडियन डेमोक्रेसी। ये तो हम जानते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग, आप जानते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। व्हेन द रूलर ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड फ्रॉम द पीपल, कि जब शासक होता है, देश पे जो शासन करता है वो लोगों के द्वारा और लोगों में से ही चुना जाता है, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी कि इंडियन की डेमोक्रेसी सिस्टम क्या है। The path that independent India had to follow was planned during the freedom struggle itself। कहते जो भारत ने जो रास्ता अपनाया था आज़ादी के टाइम पर, लोगों ने प्लानिंग कर दी कि आज़ाद देश में कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने आज़ादी हासिल की। इट एम टू ऑफ वेस्टिंग द सॉवरजन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। कहते जो सॉवरजन पावर्स थी वो लोगों के हाथ में यानी कि शासक लोगों के हाथ में आ गया था। हैंस इंडिया ऑप्टेड फॉर ए डेमोक्रेसी। इंडिया ने कौन सा वो अपनाया बेटे पॉलिसी अपनी? डेमोक्रेसी। इट वॉज ए नेसेसिटी टू हैव ए सिस्टम वेयर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी रिप्रेजेंटेटिव। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश में रहने वाले सभी धर्मों, सभी जाति, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट है। एवरी कम्युनिटी, रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड एंजॉय इक्वल स्टेटस। सभी को इक्वल स्टेटस होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, लैंग्वेज का है, उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं। इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का क्या मीनिंग है कि सभी जो है वो इक्वल हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ आल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो हमारे देश में जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनकी भी प्रोटेक्शन, उनके भी इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964। कहते कांग्रेस पार्टी ने जो था वो जब 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब से लेकर 1964 तक हमारे देश के ऊपर राज किया। बट द ईयर ऑफ 1967 proved to be a turning point when some states parties came into prominence। कहते हैं उसके बाद 1967 में जो थे वो चेंजेस आने शुरू हुए, जब कुछ नई रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज बननी शुरू हो गई थी। दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो था वो सही मायनों में एक लोकतांत्रिक बदलाव था हमारे देश में। आफ्टर द गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन्स इन 1977। In spite of all the changes and challenges, Indian democracy has to be faltered from its onward march। कहते 1977 गांधी फैमिली का राज रहा देश के ऊपर, उनकी डोमिनेंस रही, लेकिन उसके बाद जो है था हमारा पॉलिटिकल सीन जो है वो चेंज हो गया है।
इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन फंक्शनिंग सक्सेसफुली एक्सेप्ट फॉर 2 years। कहते भारत में जो लोकतंत्र था वो सही ढंग से चला सिर्फ 2 सालों को छोड़ के। कौन से थे वो 2 साल? व्हेन ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975। मिसेस इंदिरा गांधी, जब देश में जो थी इमरजेंसी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी जी के रूल के टाइम प्राइम मिनिस्टर थे वो। एंड आफ्टर 1977 some political parties succeed in controlling the power for short spells, but they could not sustain their government। और 1977 में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो ज़्यादा देर तक जो थी वो अपने में मेजॉरिटी बनाकर ना रख सकी, उनकी पावर जो थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए डेमोक्रेसी उस टाइम ख़त्म हो गई थी। इन रिसेंट टाइम वो हैव विटनेस कोलिशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट और अलायंसेज। कहते अब आजकल हम देख रहे हैं ना कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार का राज चल रहा है। 2 मेन हमारे यहाँ पर जो गठबंधन बने, एक फ्रंट्स के नाम पर, अलायंसेज के नाम पर। आफ्टर दैट आर फॉर्म्ड बिफोर द इलेक्शन टू कंटेस्ट कलेक्टिवली। कहते फ्रंट और अलायंसेस बनाए जाते हैं इलेक्शंस होने से पहले, ताकि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ जो होते हैं बेटे पहले बना लेते हैं, कुछ बाद में बना लेते हैं, ताकि जब हम बाद में अगर जीत जाते हैं तब मिलकर सरकार बनाते हैं। कुछ होते हैं चाहते हैं कि हम सरकार में कोई पोस्ट लेंगे, कुछ चाहते हैं कि नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। वेयर ए कोलिशन आर फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए भी गठबंधन किया जाता है। द सपोर्टिंग पार्टीज आइदर ज्वाइन द गवर्नमेंट और सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। सपोर्टिंग पार्टी क्या करती है, या तो अंदर से ज्वाइन कर लेती हैं या फिर बाहर से सपोर्ट करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द अलायंस फ्रंट। ये अलायंस की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। Under the circumstances, the multi-party system of India has become the axis of democracy. That provides a hope to produce a government that is accountable to the citizen and responsible to the needs and expectation। कहते आजकल जो मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है ये आज की ज़रूरत बन गई है। क्यों? इससे जो होता है वो सरकार को जो है वो जब मिलकर सरकार बनाते हैं तो सबको जो होता है अपने एरिया के लोगों की, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी ज़रूरतों को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। Therefore, like all other federal system of the world, India too has 2 kinds of political parties, some at the national level and the other at the state regional level। कहते औरों की तरह फेडरल सिस्टम की तरह भारत के विश्व के फेडरल सिस्टम की तरह इंडिया में भी 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो नेशनल पार्टीज़ हैं और एक स्टेट पार्टी है। ये डिफरेंस आ जाता है बेटे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेशनल पार्टीज़। ये तो नेशनल राष्ट्रीय पार्टियों की एग्जांपल्स हैं। वेयर एज सम ऑफ द स्टेट पार्टीज आल्सो कॉल्ड द रीजनल पार्टी आर बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल एंड राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मैनी मोर। जैसे हमारे इधर ही थी इनेलो थी आपकी जो थी, उसके बाद जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। अपने इधर हरियाणा की जो पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ जो हैं। All the national as well as state parties are recognized by the Election Commissioner of India subject to fulfill the criteria laid down by the Election Commissioner। सभी जो नेशनल और स्टेट पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं इंडिया उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की जाती हैं, और वो जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशंस के जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं सबको फुलफ़िल करती हैं। इसमें से बेटे इस टॉपिक जो हमने किया है इसमें से हमारा क्वेश्चन बन जाता है सिस्टम ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमने अभी तक पढ़ा है क्या क्या था डेमोक्रेटिक में, जो हमने देखा था कि इतने साल तक रही हमारे 67 तक कांग्रेस का राज रहा, फिर उसके बाद 77 के बाद चेंजेस हुई, फिर कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, और अभी जो हमने किया था नेशनल और रीजनल पार्टी में डिफ्रेंशिएट। जो आपके बेटे इसमें जो ये बने हुए हैं सिम्बल्स बने हुए हैं, ये आपका इसमें से एक एक्टिविटी रहेगी। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज़ के सिम्बल्स बनाओगे, नेम लिखोगे और उनके बारे में बताओगे थोड़ा सा, ठीक है, उनके लीडर्स के नाम बताओ। ये आपका इसमें से जो है वो थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद जो है बाकी हम जो है वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।